ज़िंदगी की ठोकर बहुत निराली होती है। जब भी लगती है किसी न किसी की एक असलियत दिखा ही जाती है या फिर बहुत कुछ सिखा जाती है। आज फिर एक उदास सुबह का आगाज़ किया और सबसे अच्छी और प्यारी बात मुझे ये लगी, मेरे तमाम दोस्त मुझे बार बार कमेंट्स करके कहते हैं, अपी जान आप एक बार फिर से लौट आइए ना, एक बार फिर से वीडियोस बनाने लग जाइए, वही मोटिवेशन लेकर आएँ जो आप पहले वीडियोस में लेके आते थे। पता नहीं क्यों इतनी मेहनत की, 4 साल लगा दिए इस चैनल को रन करने के लिए, और जब मोनेटाइज हुआ सब कुछ हो गया, ये दिल ही ख़त्म हो गया। अब मन ही नहीं करता कि वीडियो बनाऊं। आप लोग प्यार देते हो, लेकिन उसके साथ साथ कुछ बहुत ज़्यादा बुरे लोग अपनी बुरी बातों से दिल दुखा देते हैं। सुबह सुबह बस कैमरा ऐसे स्टैंड पर लगा दिया कि अच्छा चलो इस पर मैं क्या ही बोलूँगी, मैं क्या क्या बातें बताऊँगी आपको और कौन कौन से दुख आपके साथ शेयर करूँगी। सबसे प्यारी बात तो यह है कि इंसान जब अकेले जीना सीख लेता है ना, तो ऐसा खुद को महसूस होता है कि इस दिल के 4000 टुकड़े हो चुके हैं जिसको अब चुना ही नहीं जाएगा कभी। और ये कहते हैं ना कि शीशा एक बार टूटता है फिर वो जुड़ नहीं सकते हैं, उनके जो पार्ट्स जो टूट जाते हैं, ऐसा ही हाल कुछ दिल का होता है। जो दिल एक बार टूट जाए वो जुड़ता नहीं है। लेकिन आप सभी का बहुत दिल से शुक्रिया यार, आप लोगों ने एक बार मुझे फिर से मोटिवेट कर दिया कि मैं आऊँ, कैमरा उठाऊँ, वीडियो बनाऊँ, फिर जो मेरे मन करे मैं बोलते ही चली जाऊँ और आप मुझे अपने प्यार भरे कानों से सुनते ही रहें। मेरी आवाज़ चुभन वाली हो या मिठास वाली, आप बहुत गौर और फिक्र से सुनते हो, जिस पर मुझे बहुत फ़ख्र महसूस होता है। पता नहीं क्यों यहाँ मैं प्लेटें दिखा रही हूँ और ये प्लेटें मैंने दराज से मंगवाई हैं, बड़ी क्यूट और प्यारी कलरफुल हैं। मेरा मन करता है कि घर को संवारूँ, अच्छे से अपनी रूटीन को सेट कर लूँ। और आज फिर सुबह सुबह जल्दी ही मैंने सारा घर का काम निपटा लिया, क्योंकि एक सलीका-ए-शार औरत सुबह जल्दी उठकर अपने काम को एक सलीका-ए-शारी से सारे ही निपटा देती है और इसके बाद अपने आप को नहीं भूलती है। क्योंकि जब एक औरत, घरेलू औरत खुद से जीना सीख जाती है, खुद के लिए जीती है ना, फिर वो सारे काम जो है वो एक तरतीब से कर लेती है। मैं पूरे माइंड के एक दिन की रूटीन लेके चल रही होती हूँ कि यार आज मुझे ये काम करना है, फ़लाँ मुझे ये करना है। साथ साथ मैं अपने खुद को ज़ात को नहीं बोलती हूँ। मुझे लगता है कि शादी के बाद आप ससुराल वालों के लिए नहीं, बल्कि अपने खामंद और अपने बच्चों के लिए जी रहे होते हैं और अपने घर में आने वाली तमाम मुश्किलात को आसानियों से जो है वो पार कर रहे होते हैं। बेशक ज़िंदगी बाहर से जितनी आसान लगती है उतनी होती नहीं है। कोई भी आपको देख के ये जज नहीं कर सकता है कि हाँ यार ये तो बहुत ज़्यादा खुशहाल है ना, अच्छी लाइफ गुजार रही हो गई ना, इसके जैसे तो हमें अपनी लाइफ गुजारनी चाहिए या इसके जैसे हमें बनना चाहिए। ये आप रोल मॉडल तो ज़रूर हो सकते हैं, लेकिन आप रोल मॉडल तक पहुंचने के लिए आपको कितना सफ़र तय करना पड़ा है वो कोई नहीं जानता है। और ऐसी बातें मुझे लगता है शेयर भी नहीं करनी चाहिए किसी के साथ, क्योंकि आपकी एक इज़्ज़त बनी होती है, आपका एक लेवल बना होता है। यहाँ पर मुझे बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत बात याद आ गई है, रिश्ते तो दिल से बनते हैं ना, बातों से नहीं। कुछ लोग बातों के बाद भी अपने नहीं होते और कुछ खामोशी से अपने हो जाते हैं। किसी ने क्या, रिश्ते दिल से बनते हैं बातों से नहीं। कुछ लोग बहुत बातों के बाद भी अपने नहीं होते और कुछ खामोशी से अपने हो जाते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत बात कि बस काम काज करने के बाद ना कुछ मन किया कि यार बैठूं सुकून से, और मेरे माइंड में बहुत खिचड़ी पकी हुई थी कि ये करना है, फ़लाँ चीज़ करनी है, ऐसे होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, लाइफ में ये चल रहा है, एक लाइफ में हलचल मची हुई है ना। मुझे लगता है कि अब मेरी ज़िंदगी को ठहर जाना चाहिए, रुक जाना चाहिए ना। मेरे जो दिमाग जो हर वक्त चलता फिरता रहता है ना, अब उसको बस एक जैसे गहरा समुंदर है ना, जो कि खामोशी के साथ जो अपनी मौजों से दूसरों को अपनी आवाज़ से दहाड़ता है, बस यही हाल है आजकल इस दिमाग और दिल का हुआ पड़ा है। बस नाश्ता कर लिया, रूटीन सेट कर लिया, ये करना है
अभी मैंने झाड़ू पकड़ लिया है, सारे घर की सफाई कर डालूँगी आज तो। बस ऐसा कोई गुस्सा चढ़ा हुआ था ना कि बस फटाफट से सफाई करने लग गई। पता नहीं क्यों यार दिल इतना उदास हो जाता है ना कभी कभार कि आप इतनी बातें करते हो, इतनी बातें करते हो कि आपको समझ ही नहीं आ रहा था आप क्या से बात शेयर करो, कौन सी नहीं करो ना। आप कह रहे होंगे यार क्या हमको पहेलियाँ बुझा रही हो, सीधा सीधा बताओ क्या चीज़ है, क्यों ऐसा कह रही हो। तो मेरा सीधी सी पॉइंट की बात है यार, क्यों इस चैनल पर आने को दिल नहीं करता है। आप लोग दुआ करो कि मैं फिर से वही रूटीन लेकर आ जाऊँ यार, जो मैं पहले आती थी ना। आप लोग कहते हो रिएक्शन चैनल बनाओ, आप ही आपका रिएक्शन चैनल बहुत मज़े का होता है, डीजे वीजे की वीडियो लेकर आए। यहाँ पे तो मेरा फेवरेट एयर फ्रेशनर आ गया है, इतना मज़े की खुशबू यार, स्वाद ही आ जाता है यार। इसकी खुशबू जो है रूम में फैलती रहती है ना यार, रूह तक की तकमीर हो जाती है, सांसों को सांसों से मिली खुशबू है। तो किचन में भी मैंने एयर फ्रेशनर कर दिया, रूम में कर दी सफाई, मेरी ऐसे मिनटों सेकंडों में हो जाती है बहन कि क्या ही बताऊँ ना। इसके बाद मैंने कहा हाय अल्लाह, कुछ अपनी भी केयर कर ली जाए, बड़ी बातें होंगी, बड़ा दिल को जो है वो हमने मार मार लेके गम के मारे क्या ही हो सकता है। जब तन्हाई जीना है तो फिर खुल के जियो ना, और अपनी ज़ात के लिए बस जियो। मुझे समझो कि बस अब खुद की लाइफ है बस, अब कोई इधर उधर वाला नहीं है। वरना के कुछ अरसे बाद आपके खामद आपका नहीं रहते हैं, बच्चे आपके नहीं रहते हैं, ससुराल वाले नहीं रहते हैं, माँ बाप नहीं रहते हैं, बहन भाई वो नहीं रहते हैं, सब अपनी लाइफ में बिजी हो जाते हैं। इसलिए यार खुद से मोहब्बत करो, खुद को कभी मत बुरा करो। जितने दुनिया जहाँ के घर के काम कर लेंगे आपको कोई सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। बस मैंने अपने बाल भूतनी जैसे खोले, और बालों की लेंथ वैसे कुछ लंबी हुई लग रही है, लेकिन यार उतरते उफ मत पूछो के बाल मेरे कितने उतरते हैं। आया है रुगा दे रोगे उतर दे है समझ लो। इसके बाद मैं दही लिया, उसके अंदर जो ऑयल डाला है ना वो मैंने घर पर ऑयल बनाया है। इसके अंदर बहुत कुछ डाला है, और इसके अंदर मेहंदी ऐड की हुई है ऑयल के अंदर ना, और इसको छान लिया है। पूरी रात पड़ा रहा उसकी और फिर उसको छान लिया ना, फिर इसलिए उसका ब्लैक ब्लैक सा कलर था ऑयल का। उसको मैंने अच्छे से डाल के दही के अंदर मिक्स कर लिया। अगर अंडा है तो अंडा भी ऐड कर सकते हैं। बहुत बहुत एक तरह का ना आपको बालों में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका मास्क अप्लाई हो जाएगा ना। तो मैंने इसका अच्छे से मसाज कर रही थी खाए। यहाँ पे मैं सोच रही थी काश कोई बंदा हो, जो बंदी हो जो कि मेरे सर का मसाज करे, क्योंकि दूसरों के हाथ से करने का अपना ही मज़ा होता है ना यार, कि बंदा इजीली बैठ के करवाए ना। अब क्या हम अच्छा यार हम आलसीपन भी कर लेते हैं ना, खुद की केयर करने के बारे में हम पार्लर में जाके लेट जाते हैं, वहाँ पे बस पैसे देने हैं। यार पैसा हो तो क्या नहीं हो सकता है, कागज़ के नोट आजकल बड़ी अहमियत रखते हैं, ये सही बात है। लेकिन अगर हम खुद भी थोड़ी बहुत अपना आलसीपन ख़त्म करके स्किन केयर करें, बालों को सेटमेंट करने की कोशिश करें और खूबसूरत बनना चाहते हैं, दिखना चाहते हैं ना, तो अपना आलसीपन काहली ख़त्म करनी होगी। और बस घर में बहुत सारी चीज़ें पड़ी होती हैं, कोई लहसुन उठा लो, कोई अदरक को उठा लो, उसको ग्राइंड कर लो, तेल में डालो तो बाल गिरना बंद हो जाते हैं। अब ये जो मैंने ऑयल बनाया है इसके अंदर मैं जो जहाँ की चीज़ें ऐड की हैं ना है, मैंने अदरक नहीं छोड़ा, लहसुन नहीं छोड़ा, प्याज नहीं, मेहंदी क्या, हर एक चीज़ मैंने इसके अंदर डाल दी थी। गैस हुआ, मैंने ऑयल लग गया, दही लग गया, और इसके दही लगाने के बाद मुझे इतनी ज़्यादा वो ख्वाहिश हो रही थी ना कि बस जल्दी से वॉश कर लो। अच्छा जी, यहाँ पे मैं आपको बताने लगी हुई रेमेडी, फेस के लिए रेमेडी, ये मुझसे किसी ने बनवाई है। कुछ उसमें से मैंने अपने खुद के लिए रख लिया, और कुछ जो है मैंने जिसने बनवाई है उसको दे दिया। इतने सारे मेरे पास एलोवेरा जेल जो है मैंने मंगवाई थी किसी का, जिसका पौधा घर में लगाया जाए ना है कमाल है भाई, उसकी स्किन कभी ख़राब नहीं होगी। तो इसको मैंने पहले ले लिया, इसको अच्छे से वॉश किया, क्योंकि इसके ऊपर बहुत मट्टी मट्टी थी जाए, बस स्किन का काम है तो उनको क्लीन करने के अलावा और कोई काम नहीं हो सकता है। बाहर से रोशनी कितनी आ रही है देखा जाए तो। इसको सबको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया, धो लिया है। मैं स्किन के लिए जो रेमेडी बनाने लगी हूँ ना, आपने मस्ट ट्राई करना है। खुदा की कसम जब मैंने यूज़ किया ना, मुंह पर ऐसा ग्लो आया, ऐसा ग्लो आया ना कि मेरी हमसाई कहती बच्चे तू खिला है मुँह ते, कहती कोई क्रीम लाना शुरू करती है। मैं कि नहीं ऐसी बात नहीं है, स्किन तो क्या मेरी पहले भी बहुत ज़्यादा साफ़ है, लेकिन यह है कि आपको फ्रेशनेस जो होती है ना आपको फ़ौरन से मिल जाती है, यकीन मानो आप। तो मैंने इस तरह से ना पहले इसका सोचा कि इसका गूदे वाला जो अंदर वाला पार्ट है वो निकाल रही थी। वो काम ना मुझे कुछ सेटमेंट नहीं लगा। मैं वहाँ से प्लेट लेके आई और मैंने इसको इसके छिलके समेत ही ना बस इसके कांटे जो साइडों पे लगे थे वो काटे,
और इसके छोटे छोटे क्यूब्स बनाने शुरू कर दिए। इसके बाद में जो है आगे वाला प्रोसीजर मैं आपको बताती हूँ। अच्छा, मैंने एक बनाया हुआ फ्रूट फिशल के अंदर जो है वो मैंने ऐड किया है। सॉरी, उसकी मैं वीडियो बनाना भूल गई थी, इसके लिए बहुत ज़्यादा माजरत। आपने करना क्या है, केला ले लेना है, सेब ले लेना है, केले का छिलका ले लेना है, सेब का छिलका ले लेना है, और चुकंदर ले लेना है आपने, लेमन ले लेना है, लेमन के छिलके, ऑरेंज है तो ऑरेंज भी ले सकते हैं, ऑरेंज तो आजकल नहीं है तो लेमन के छिलके ले लेने हैं आपने। और जो आपने एलोवेरा जेल की जो अभी डाले हैं ये उसके अंदर ऐड करनी है। थोड़ा सा मैंने दही ऐड किया, थोड़ा सा बेसन ऐड किया और इसको अच्छे से ग्राइंड कर लिया। और एक टमाटर डाला था और एक मैंने खीरा डाला था उसके अंदर। सारी चीज़ें नोट कर लो यार, क्या क्या मैंने बता दिया है। इन सब चीज़ों को डाल के अपने ग्राइंड कर लें। थोड़ा सा दही डालता है। अच्छा, रोज़ वाटर डाल के आपने ग्राइंड करना है। मेरे पास रोज़ वाटर तब नहीं था तो मैंने पानी डाल लिया था रोज़ वाटर की जगह। तो आपने रोज़ वाटर डालना है, ओके ना। आपकी टीचर जो आपको जैसे कह रही है, रोज़ वाटर डाल के उसको ग्राइंड कर लेना है। और आगे चल के दिखाते हो कि वो कैसा बन जाएगा। अब जो एलोवेरा जेल मैं बना रही हूँ ये उसके अंदर डालने के लिए बना रही हूँ। उस दिन फ्रूट फिशल तो बना लिया था ना, उसके अंदर सच मैंने चावल भी डाले थे, ठीक है। अच्छा, वो तो मैंने उस दिन बना लिया था ना, तब एलोवेरा नहीं थे। ये तो कल मेरे पास आई है ना, तो मैंने इसको फटाफट से ग्राइंड करूँगी और उसके अंदर डाल के फिर उसके क्यूब्स बनाऊँगी। और उसका रिज़ल्ट वाकई में रिज़ल्ट है कि आप महंगी महंगी क्रीम में खुदा की कसम भूल जाएंगे। ये जो इतना महंगा हाइड्रा फेशियल करवाते हो ना, ये इसको भूल जाओगे कि हाइड्रा फेशियल आपको करवाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, कसमें भी। एक बार ये आजमा के तो देखो मेरे कहने थे। इसके बाद ये देखिए मैंने इसमें डाल लिया है। इसका वो मशीन को जब मैं लगाती हूँ ना तो वो चलती नहीं है, क्योंकि वो कहता है कि भाई इसके अंदर थोड़ा सा पानी डालो। मैं सोचती हूँ हाय अल्लाह, मेरे पास रोज़ वाटर क्यों नहीं है। तो खैर मेरे पास रोज़ वाटर वाकई में नहीं था। तो यहाँ से देखिए, यहाँ मैं फ्रूट फिशल निकालती हूँ। ये था भाई जनाब फ्रूट फिशल ना। इसके मैंने से क्यूब्स बनाए हुए थे, फिर मैंने क्यूब्स को ज़ाहिर सी बात फ्रीज़ किया हुआ था, फिर नीचे वाले खाने में रखा कि थोड़ा सा पिघल जाए। तो उन्हीं को दोबारा से मैं इसके अंदर डाल के ग्राइंड कर रही हूँ, ताकि एलोवेरा जेल के साथ जो ग्राइंड होंगे ना उसका अपना ही एक स्वाद आएगा, अपना मज़ा आएगा, अपना रिज़ल्ट आएगा। थोड़ा सा मैंने इसके अंदर पानी ऐड कर लिया और जब मशीन चलाई तो वो अच्छे से थोड़ा सा और पानी डाला था तो ग्राइंड हो गया था। बट एक स्मूथ सी जो है वो स्मूदी बन गई थी, पी भी सकते हो। वज़न भी घट हो जाऊगा ना थोड़ा। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ कैसी आई। और मैं इसको छिलकों समेत किया तो ऐसे लगता है जैसे हरी मिर्ची ग्राइंड कर ली हैं। तो जब मैं लगाऊँ ना तो मुझे ऐसे शक सा पड़ा है, हाय अल्लाह कहीं ये जलन तो नहीं कर रही है मेरे फेस पर, क्योंकि वो उसकी लुक ही यार ऐसे थे ना, इसलिए मैंने उसको क्यूब्स के अंदर डाल के ना, ऐसे मेरी एग वाली क्यूब्स वाला है सांचा ना, उसमें डाल लेती हूँ। आपके पास आइस वाला होता है ना, वो हो तो बहुत ज़्यादा मस्त है, वो होना चाहिए। क्या मेरे पास तो यही था अवेलेबल, मैंने ये डाला। अब इसके अंदर ये देखिए मैं एलोवेरा जेल का पेस्ट डाली हूँ। इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया। जो इसकी जाग वो बनती है, जो बाकी था ना वो मैंने जैसे बद किसी को देना था तो वो मैंने उनको दे दिया था। ये देखें, इस तरह से आपने क्यूब्स बना लेने हैं और इसको फ्रीज़ कर लेना है। फिर डेली का इसमें से एक निकालना है और उसका स्क्रब करना है। यकीन माने इसको दे दे के मेरे मुंह में पानी आ रहा था कि मैं कैसी घड़ी हो के इसको मैं लगाऊं कि जब मेरी स्किन बड़ी बेताब रहती है। मैं जब तक स्किन पे कुछ ना कुछ लगाऊँ ना तो मुझे सुकून नहीं आता है। मुझे लगता है कि पोर्स के अंदर डस्ट चली गया है, झाड़ू लगाने के बाद पोर्स बहुत ज़्यादा डस्टेबल हो गए हैं या ओपन हो गए, तो आदत हो गई स्किन को। यहाँ पे देखिए मैं इसको रगड़ रही हूँ अपने फेस पर। आया है जो मुझे मज़ा आ रहा था रगड़ते हुए, इतनी स्मूथनेस इतनी क्या आया है क्या बताऊँ यार। आप देखें कि आप जो है वो एलोवेरा जेल इतना इसका कमाल क्या है कि पोर्स बंद करती है। आपके ब्लैक हेड्स हैं, वाइट हेड्स हैं, डेड स्किन है, स्किन वाइट नहीं हो रही है, पिगमेंटेशंस हैं, दाने ख़त्म नहीं हो रहे, इन सब के लिए बहुत ज़्यादा अमेजिंग रिजल्ट्स देगी ये। और आप फेशियल करवाते हो ना 1 मंथ या 15 डेज़ के बाद तो करवाना ही पड़ता है। आप इसको डेली यूज़ करें, डेली का डेली ही फेशियल जैसा रिज़ल्ट ले सकते हैं। ब्लीच वगैरह मत यूज़ किया करें फेस के ऊपर, और नाइट क्रीम्स मत यूज़ किया करें, बहुत नुकसान देती है। मेरे कहने पर आप ये बना लें घर पर, यकीन माने आपके 15 दिन तो कहीं भी नहीं लेंगे। इसमें बना है ना तो आपका मतलब 1 मंथ का तो बन ही जाएगा डेली का। अरे एक यूज़ हो तो इसके 3-4 और सांचे ले लें और फिर उसको फ्रीज़ कर लीजिए। ये देखिए मैंने डाल दिया है फ्रीज़ के अंदर, अब ये फ्रीज़ हो जाएगा और फिर मैं इसको दोबारा से यूज़ कर लूँगी। ज़ाहिर सी बात इवनिंग में यूज़ करूँगी। अब जो बाकी बचा था ना उसको मैं लगाती जा रही थी, रगड़ती जा रही थी स्किन। क्या आपने मतलब स्लो करी थी, अब स्पीड ज़्यादा है इसलिए आपको लग रहा होगा रगड़ रही हूँ। तो इतना मुझे अच्छा लग रहा था, तो इतना ईज़ी
एक अच्छा जो है वो इफ़ेक्ट दे रहा था। अच्छा, इसके बाद जो है वो मैं एक और चीज़ यूज़ करती हूँ, मेडिकेटेड स्क्रब यूज़ करती हूँ। उसका नाम है डर्मासेशन का ना, वो 2000 का मैंने स्क्रब लिया, उसका रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा लगा है मुझे, बहुत ज़्यादा उसके भी अमेजिंग वाला रिज़ल्ट मिले हैं ना। अगर आप चाहते हैं वो लेना तो वो भी ले सकते हैं, ये भी यूज़ करें, डर्मासेशन का वो भी करें। तो अगर आप ब्राइड टू बी है ना, तो ये वाला दोनों यूज़ करना शुरू कर दें, और एक दो आधा जो है पार्लर से फेशियल ले लें। यकीन माने आपको पार्लर जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ये है जी डर्मासेशन का, इसकी पिक्चर भी अटैच कर दी है। स्क्रब है वो वाला लगाने के बाद मैंने फ़ेस वॉश कर लिया था। अब इसका जो है मैं स्क्रब करूँगी, और अच्छे से 15 से 20 मिनट के लिए स्क्रब करने के बाद जो हम वॉश करेंगे, और इसका भी रिज़ल्ट देखेंगे। आप गर्दन पर भी अच्छे से कीजिएगा, जैसे वो दुपट्टा नहीं उतार रही हूँ ना, तो वो गर्दन से अच्छे नहीं हो रहा है, लेकिन नेक पर अच्छे से किया करें। कानों को मत भूला करें, हैंड्स को मत भूला करें। मैं हैंड्स पे भी लगाया था बाद में। ऐसी बात है, बहुत सारी चीज़ें कैमरा ऑफ करके भी कर लेती होती हूँ, ये ना जज ना कीजिएगा कि आपने यहाँ पे लगाया वहाँ पे नहीं, ठीक है। इसका मैंने अच्छे से स्क्रब किया, ये हो गया मुझे हफ़्ता हो गया लिए को ना, तो इसका मैं अब अच्छे से डेली स्क्रब करती हूँ बिला नहाना। एक वो कर रही होती हूँ, एक ये कर रही होती हूँ। जाहिर सी बात है, जो आपकी नेचुरल रेमेडीज़ है ना, वो नुकसान नहीं देती हैं, बल्कि आपको बहुत ज़्यादा डबल ट्रिपल फ़ायदा ही दे रही होती हैं, और आपकी स्किन को डैमेज नहीं करती हैं। आपकी स्किन पर जो पिगमेंटेशन है वो परमानेंटली ख़त्म होती हैं। अगर ब्राइडल टू भी है ना, तो एक अच्छा सा स्क्रब ले लें। अच्छा, आजकल ना BNB का फ़ेस वॉश बहुत ज़्यादा इन हुआ है, उसका राइस वाला जो BNB का फ़ेस वॉश है, उसका रिज़ल्ट बहुत अमेजिंग है। मेरी एक जानने वाली हैं, उन्होंने BNB का फ़ेस वॉश लिया है और यूज़ कर रही हैं। यकीन मानिए उनकी स्किन बहुत ग्लो करती है। बस माफ़क आने की बात होती है, कुछ चीज़ें माफ़क आ जाती हैं, आपकी स्किन को सूट कर जाती हैं, तो वो चीज़ें जो है वो फिर आप यूज़ जो है वो रेगुलर करते रहते हैं। लेकिन आप महंगे से महंगा कभी भी जॉनसन का फेशियल ले लें, कितना महंगा है, और वो भी कभी कभी किसी स्किन पर नहीं रिजल्ट देते हैं। अच्छा, मेरी एक जानने वाली है, उन्होंने हाइड्रा फेशियल करवाया, यकीन में उसे हाइड्रा फेशियल का रिज़ल्ट ही नहीं ना। बस हर एक चीज़ स्किन पर हर एक चीज़ सूट नहीं करती। हालांकि हाइड्रा फेशियल जो है 5000 6000 से स्टार्टिंग प्राइस है, और मुँह से कहने बहुत बड़ी चीज़ है यार। आप 2 घंटे के अंदर इतने पैसे दे रहे हो किसी को, उसका रिज़ल्ट भी नहीं मिल रहा, तो बड़ी दुख होता है, जाहिर सी बात है। तो अपनी स्किन के मामले में जो है वो खुद ख्याल रखा करें, किसी पर डिपेंडेंट ना हुआ करें कि यार उस वाले पार्लर में जाएंगे, आपको नहीं पता कि वहाँ पे कैसी जो है वो प्रोडक्ट्स पड़े हुए हैं, आपकी स्किन के मुताबिक है या नहीं है। तो ये चीज़ें जो है थोड़ी सी हमें देखनी चाहिए, और रेमेडीज़ को जो है ज़्यादा प्रेफर किया करें। ये मुझे इतने मिनटों 15-20 मिनट तो खैर सो मैंने किया ही है, और इसके बाद मैं फ़ेस वॉश करने चली गई थी। अभी करूँगी यार, वीडियो अच्छे से गुजरे ना। जब मैं हाथों पर मलती जा रही हूँ, नेक पर, फेस पर भूतनी भी लग रही हूँ, खुदा की कसम है ना, ऐसे ड्राई ना दूँ आप लोग, आंखें निकल आई हैं कसमें। अगर मेरी आंखों के नीचे हल्के भी बहुत पड़ गए, मैं इसलिए आंखों को इतना सा मतलब कर रही थी ना मसाज के, ये हल्के कहीं ना कहीं से निकल जाएं, बस आंखों के नीचे खड्डे पड़ गए हैं इतने गहरे वाले ना। अब मैं ये देखिए, मैं आपको आगे चल के रिज़ल्ट इसका दिखाऊंगी, लाइव रिज़ल्ट दिखाऊंगी, क्योंकि पहले वो वाला किया, इसके बाद जो है मैंने स्क्रब किया, और कितना आउटस्टैंडिंग रिज़ल्ट आया है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप बेशक बॉयज़ हैं, गर्ल्स हैं, स्किन केयर करते हो या नहीं करते हो, कैसी आपकी रूटीन है, आप घर के काम कर लेते हो, सारे के सारे ज़रूरी काम काज कर लेते हो, खुद को कितना टाइम देते हो अपनी ज़िंदगी के इन एक दिन के 24 घंटों में से सिर्फ आप अपनी ज़ात को 15 मिनट देना। यकीन माने आप खुद को जो है वो एक सुकून भरा पाएंगे। ये रिज़ल्ट चेक करें, कितना प्यारा इसका रिज़ल्ट है यार, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ, ऐसे ही था ना। और इसको तो भी मुझे कमेंट में बताएं आपको वीडियो कैसी लगे, कैसी नहीं। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। हाजिर हो वाजिर हो डाजिर हो, बाय।